नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाँ हाँ, खासकर उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए जो नीट की तैयारी में लगे हैं। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक जरूरी अपडेट आया है फीस को लेकर। हाँ, हमारे पास educon.ts की जानकारी है और उसमें कंफर्म हुआ है कि यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस बढ़ गई है। हाँ, बढ़ गई है। ये अपेक्षित तो था, मतलब उम्मीद तो थी ही, लेकिन अब कंफर्मेशन आ गया है। तो चलिए जरा देखते हैं कि क्या है ये अपडेट, कितना फर्क पड़ा है। हाँ, तो उत्तर प्रदेश का जो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन है, यूपी उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। अच्छा। अभी वैसे 10 कॉलेजों की नई फीस स्ट्रक्चर आई है सामने। ओके, तो कुछ उदाहरण है हमारे पास, जैसे कि? हाँ हैं, जैसे जीएस हापुड़ को लें तो उसकी फीस अब है करीब 14,14,670 रुपए। 14,14,670 रुपए। हाँ, ठीक है। और जैसे ये शारदा यूनिवर्सिटी है, वो तो 15 लाख के पार चली गई है। 15 लाख बार? कितनी? हाँ, करीब 15,23,183 रुपए। ओह, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और टीएस मिश्रा देखो, वो तो और भी ज्यादा है, करीब 15,59,039 रुपए। 15.5 लाख से भी ऊपर। बाप रे। हाँ, और निम्स जो NIMS है वो भी 14,30,000 के आसपास है। 14,30,653 रुपए। अच्छा। रामा कानपुर भी पीछे नहीं है, वो भी करीब 15,19,895, मतलब 15,20,000 मान लो। तो मतलब साफ है कि फीस में अच्छा खासा उछाल आया है। हाँ बिल्कुल, एक बड़ा जंप है ये। लेकिन एक और पैटर्न दिख रहा है शायद। कुछ कॉलेजों की फीस एक जैसी भी है। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कुछ कॉलेज हैं जैसे सिद्धि विनायक है, अजय कुमार गर्ग, शायद सोर्स में अजय सांघल लिखा था, खैर, KMC महाराजगंज, श्री गोरखनाथ और BS कुशवाहा। हाँ, इन सब की फीस एक ही ब्रैकेट में है, करीब 13,05,825 रुपए। 13,05,000। तो ये बाकी जो हमने डिस्कस किए उनसे थोड़ी कम है। बजट के हिसाब से कॉलेज चुनना और भी ज्यादा, मतलब सोचने वाला काम हो गया है। हाँ बिल्कुल, प्लानिंग अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। कहाँ कितना बजट फिट होगा ये देखना पड़ेगा। और ये जो सोर्स है educon.ds, उसमें ये भी लिखा है कि वो लोग इसमें मदद करते हैं, गाइडेंस वगैरह। हाँ, उसमें मेंशन्ड है कि वो लोग रजिस्ट्रेशन से लेकर जो फाइनल कॉलेज रिपोर्टिंग होती है उस पूरे प्रोसेस में गाइड करते हैं। अच्छा। और ये भी बताते हैं कि अगर किसी का बजट कम है तो कौन से कॉलेज देख सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट कोटा या NRI कोटा जैसे जो दूसरे रास्ते होते हैं। हाँ, मैनेजमेंट और NRI कोटा, उन पे भी सलाह देते हैं। ये जानना जरूरी है क्योंकि ये विकल्प होते तो हैं, लेकिन शायद इनकी फीस फिर और ज्यादा होती है या इनका प्रोसेस अलग होता है। हाँ बिल्कुल, मैनेजमेंट या NRI कोटा की सीटें अक्सर काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं और इनका एडमिशन क्राइटेरिया भी अलग हो सकता है। तो मतलब ये सबके लिए नहीं होता, लेकिन हाँ, एक ऑप्शन तो है। सही। तो ऐसे में सही जानकारी और गाइडेंस मिलना और भी जरूरी हो जाता है। निश्चित रूप से, खासकर जब फीस इतनी बढ़ रही हो। तो कुल मिलाकर बॉटम लाइन ये है कि यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना अब और महंगा हो गया है। हाँ, काफी महंगा। फीस अच्छी खासी बढ़ी है और कॉलेज चुनते वक्त अब बजट का ध्यान रखना मतलब पहले से कहीं ज्यादा क्रिटिकल हो गया है। बिल्कुल, ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखना होगा, उनकी फीस, उनकी फैसिलिटीज, सब कुछ। सही। और ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है। हाँ, क्या? कि जब मेडिकल एजुकेशन की कॉस्ट इतनी बढ़ती जा रही है तो ये कैसे पक्का किया जाए कि डॉक्टर बनने का मौका सिर्फ उन्हें ना मिले जो ये फीस दे सकते हैं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब मेरिट और टैलेंट वाले स्टूडेंट्स जिनका बजट शायद इतना न हो, उनके लिए क्या? सही कहा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब ये सुनिश्चित करना कि एक्सेस जो है वो योग्यता पर आधारित हो, न कि सिर्फ पेमेंट कैपेसिटी पर। इस पर वाकई सोचने की जरूरत है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स या पेरेंट्स का ही नहीं बल्कि पूरे हेल्थ केयर सिस्टम और समाज का सवाल है। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली बहस और विचार का मुद्दा है। सही कहा। चलिए आज की बातचीत यहीं रोकते हैं, लेकिन ये सवाल जरूर हमारे श्रोताओं के मन में भी रहेगा।